नमस्कार डिवाइन सोल, स्वागत है आपका डिवाइन एनर्जी के इस सेशन में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि जिसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रिग्रेशन। अब आप सोचोगे कि रिग्रेशन का मतलब क्या है? क्या ये पास्ट लाइफ के साथ जुड़ी हुई है? क्या इसमें हमें कोई भूत प्रेत या हमारी पास्ट लाइफ दिखेगी, पिछले जन्म दिखेंगे? नहीं। रिग्रेशन का सिंपल मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुई कुछ ऐसी फाइल कि जो किसी काम की नहीं है, पर फिर भी वो आपकी मेमोरी में डिस्टर्ब कर रही है। जैसे मोबाइल के अंदर कुछ जंक फाइल होती है, चेसिस फाइल्स होती है कि जो हमारे मेमोरी को डिस्टर्ब करती है, मोबाइल की मेमोरी को डिस्टर्ब करती है। कुछ ऐसी ही फाइलें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है जो शायद हमें याद भी नहीं होती है, लेकिन वो मेमोरी अवेलेबल होती है, इसलिए वो पार्ट जो है वो डिस्टर्ब रहता है। हमारे रूटीन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो बार बार रिपीट होती रहती है और हम सोचते रहते हैं कि इसका रूट क्या है। क्या ये हमारे कर्मा से जुड़ा हुआ है, क्या ये हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, या क्या है? पर कभी कभी ये प्रेजेंट लाइफ में स्टोर्ड कुछ मेमोरी होती है जो हमें याद भी नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करती है। तो जुनार सिंबल यहाँ पर एक मैजिकल की तरह काम करेगा कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई उन अनवांटेड फाइल को रिलीज करने में हमें हेल्प करता है। तो क्या आप अपने उस अनवांटेड फाइल को रिलीज करना चाहते हैं? चाहते ही हैं, इसलिए तो आप यहाँ पर है। तो चलिए साथ में मिलकर उन अनवांटेड फाइल को हमारे सबकॉन्शियस माइंड से परमानेंटली रिमूव करते हैं, ताकि हम अपने रूटीन को और अच्छी तरह से एंजॉय कर पाए और उन सारे पैटर्न को, उन सारे थॉट्स को रिलीज कर पाए जो बार बार हमें ग्रोथ करने के लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। नमस्कार डिवाइन सोल, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैन्य गांधी, और स्वागत करता हूं आपका डिवाइन एनर्जी के इस सेशन में। आज हम जोनार सिंबल के थ्रू रिग्रेशन का वो कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जिसमें इजीली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से उन अनवांटेड फाइल को, मेमोरी को रिलीज कर पाए और हमारे रूटीन को एकदम इजी और स्मूथ कर पाए, ताकि हम अपने हर एक पल को दिल से जी सके। चलिए, तो 3 गहरी सांस लीजिए और हर एक सांस के साथ अपना पूरा फोकस अपनी फिजिकल बॉडी पर लाइए। एकदम आराम से, एकदम शांति से आपकी हर एक सांस आपको अपने इनर वर्ल्ड में ले जाएगी और हर एक सांस के साथ आप और डीप और डीप और डीप जाते जाओगे। जब आपकी सांसें एक फिक्स लोकेशन पर अटके, ऑलमोस्ट आपके सोलार प्लेक्सस पर, नेवल पॉइंट पर, तब सांसों को उसी रिदम में हमें वॉक करवाना है। कंटिन्यू हमें जो सांसें हम ले रहे हैं उसे कंटिन्यू हमारे सोलार प्लेक्सस तक लाना है, और जो रिलीज कर रहे हैं वो भी सोलार प्लेक्सस से ही रिलीज करना है। तो सांसों का ये आवागमन एक रिदम में कन्वर्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी सर्कुलेशन पैटर्न एक रिदम में आ जाएगी, हार्ट बीट एक रिदम में आ जाएगा। और इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका मन, आपके विचार शांत होते जाएंगे। जब आपको ऐसा लगे कि आपका मन, आपके विचार शांत हो गए हैं, तब अपना पूरा फोकस ले आइए अपने पैरों पर। हर एक सांस के साथ अपने पैरों को क्लियरली ऑब्जर्व कीजिए, फिर अपने घुटनों को ऑब्जर्व कीजिए, फील कीजिए, फिर घुटनों से कमर तक का हिस्सा फील कीजिए, फिर अपने स्टमक में होने वाली उस हर एक हलचल को फील कीजिए, फिर अपने चेस्ट एरिया, दोनों हाथों की हथेलियों को फील कीजिए, फिर गले के हिस्से को फील कीजिए, शोल्डर को फील कीजिए, फिर फेस को, और फिर अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरी एनर्जी अपनी थर्ड आई पर लाइए। अब जब आपका फोकस और आपकी पूरी एनर्जी अपने थर्ड आई पर आ गई है, तो वहां पर जोनार सिंबल हमें ड्रॉ करना है।
जब जोनार सिंबल ड्रॉ हो जाए तब उसे 3 बार प्रोनाउंस करेंगे और धीरे धीरे उस सिंबल को अपनी हर एक सांस के थ्रू अंदर 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 और अंदर ले जाएंगे। जैसे हमारी सांसें एक फिक्स लोकेशन में आके रुकी थी, वैसे ही जोनार सिंबल भी आप अंदर लेते जाओगे तो वो भी एक फिक्स लोकेशन में आके रुकेगा, और जब वो एक जगह पर रुक जाए तब हमारी प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब एक गहरी सांस के साथ यूनिवर्स से आती हुई उस एनर्जी को पहले अपने क्राउन चक्र पर रिसीव कीजिए। क्राउन चक्र के थ्रू थर्ड आई पर, थर्ड आई से होते हुए जोनार सिंबल पर। जैसे जैसे ये एनर्जी वहाँ अप्लाई होती जाएगी, आपका जोनार सिंबल धीरे धीरे ग्लो करने लगेगा, और जैसे जैसे जोनार सिंबल ग्लो करने लगेगा, आपकी वो अनवांटेड फाइल जिसकी आपको ना तो प्रेजेंट में ज़रूरत है ना ही फ्यूचर में ज़रूरत है, धीरे धीरे वो लेयर निकलना शुरू करेंगे। तो अपनी हर एक सांस के साथ उस लेयर को रिलीज हो जाने दीजिए, 1 बाय 1 एकदम आराम से और शांति से रिलीज होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए। फिर सांसों की मदद से ही जोनार सिंबल को थर्ड आई से थ्रोट चक्र पर लाइए, थ्रोट चक्र से हार्ट पर लाइए, और जैसे ही जोनार सिंबल आपके हार्ट पर आए तो उसे अपनी सांसों की ही मदद से उसे एनलार्ज कीजिए। जैसे हनुमान जी ने अपनी छाती चीरी थी और प्रभु श्री राम और सीता जी के दर्शन करवाए थे, ठीक वैसे ही ये जोनार सिंबल आप अपने चेस्ट एरिया पर एनलार्ज होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए। कुछ ही सेकंड्स में आपको कुछ फ्लैशेस आपकी थर्ड आई पर दिखने लगेंगे। वो कुछ इमेजेस हो सकती है, कुछ म्यूट वीडियो हो सकते हैं, कोई मेमोरी हो सकती है, या सिर्फ आपको थॉट आ सकते हैं, विचार आ सकते हैं। तो जो भी आ रहा है उसे आने दीजिए, और जैसे हम स्वाइप करते हैं मोबाइल में, हर एक रील को स्वाइप करते हैं, वैसे इस हर एक मेमोरी को स्वाइप करते आइए, करते आइए, करते आइए, करते आइए। और जब ऐसा लगे कि वो सारे वीडियो, सारी रील खत्म हो गई है, तब अपना राइट हैंड अपने हार्ट चक्र पर रखिए, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर, और उस हर एक इंसान को आप माफ़ कर दीजिए कि जिन्होंने जाने अनजाने में आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी तरह से पेन पहुंचाया है। 1 बाय 1 अपनी हर एक सांस के साथ, क्योंकि वो पेन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जंक फाइल बनकर पड़ा था, तो वो फाइल तो हमने रिमूव कर दी, लेकिन उससे रिलेटेड इमोशंस अभी भी है, तो उस इमोशंस को भी हम रिलीज करते आएंगे। पहले तो उन सभी लोगों को माफ़ कीजिए जिनके विचार आपको आए या इमेज आपको दिखी, जिनका फेस दिखा या कोई ऐसा इवेंट दिखा, तो पहले उन्हें रिलीज करते आइए, उन्हें माफ़ कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। जैसे जैसे आप 1 बाय 1 उन सभी को रिलीज करते आओगे, आपका शोल्डर, आपका चेस्ट एरिया आपको एकदम हल्का सा महसूस होगा, स्पेशली अपर बैक साइड। जो एक बोझा आपको लग रहा होगा, वो बोझा रिलीज होता जाएगा और आप खुद को एकदम फ्री महसूस कर पाओगे। हो सकता है कि पहली बार जब हम करें तब हमें एक अच्छा खासा टाइम लगे, और जब दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, तो विद इन 2 और 3 मिनट वो सारी चीज़ें रिलीज होती जाएगी। बार बार रिग्रेशन इसलिए करना है क्योंकि हमने मेमोरी भी बार बार उसमें स्टोर की है, उसके लेयर भी बार बार स्टोर किए हैं, तो वो एक बार में तो वो दाग निकल नहीं जाएगा। तो जब तक वो पूरा निकल न जाए उसको रब करते आइए, करते आइए, करते आइए, करते आइए, क्योंकि हमें अपनी शर्ट एकदम क्लीन चाहिए। और जब आपको ऐसा लगे कि वो सारी चीज़ें रिलीज हो गई है,
पूरा पोर्शन क्लियर हो गया है, तब एक बार फिर से उन इमेजेस को रिवाइंड कीजिए। या उसको देखकर आपको फिर से वही इमोशंस आ रहे हैं, या फिर आप एकदम न्यूट्रल हो? क्योंकि जो कुछ भी उसने बुरा किया है, जाने में किया है, अनजाने में किया है, वो उसका कर्म है। तो उसको हम अपने साथ क्यों लेके चले? और यही वो रीजन है कि हम अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते। जब हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही है, तो क्या हाथी हर किसी को जवाब देने के लिए रुकता है? नहीं, वो अपनी चाल पर चलता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है। इसलिए वो हाथी है, गजराज है। इट मीन्स कि अगर सामने वाला अपना नेचर नहीं भी बदलता है, वो बार बार आपको परेशान करता है, तो वही अपने खड्डे में गिर जाएगा। आपको उसके लिए कोई एक्टिविटी करनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो इस मेडिटेशन के थ्रू पॉसिबल है। तो इस सेशन में हमने क्लींजिंग का एक चैप्टर जाना। अब हम अपनी ऑरा को डेवलप करने के बारे में भी जानेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा फोकस हमारे हार्ट चक्र पर, जो जोनार सिंबल है उस पर, और उसके थ्रू वो सारी अनवांटेड फाइल को रिलीज करते आना है। जब वो फाइल रिलीज हो जाएगी, कुछ फाइल्स तो ऐसी होगी जो आपको याद भी नहीं होगी। कुछ बचपन के ट्रॉमा होंगे, कुछ टीनेज के ट्रॉमा होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें होगी कि जो पता ही नहीं कब हमने स्टोर कर ली। तो जब वो सारी चीज़ें रिलीज हो जाएगी, आपका कमरा एकदम खाली हो जाएगा, तो जोनार सिंबल भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा। और तब आप समझिए कि आपने दिवाली की साफ सफाई कर दी। अब जो खाली जगह है उसे खाली तो रख नहीं सकते, तो जो एनर्जी यूनिवर्स से आ रही है वो अभी भी आपको मिल ही रही है। तो अपनी सांसों के थ्रू उस डिवाइन वाइट लाइट को उस एम्प्टी स्पेस में स्टोर करते आइए। आपके हर एक मसल्स में, हर एक वेन में, हर एक सेल में उसे अप्लाई होने दीजिए। जितनी भी एम्प्टी स्पेस है उसे इस डिवाइन वाइट लाइट से भर दीजिए। और ये काम स्पीड में होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी जगह खाली हो गई है। तो जो जगह खाली है वहाँ नए कलर करना हो या नई फर्नीचर लगाने हो, वो स्पीड में हो जाता है। तो विद इन 1 और 2 मिनट वो एनर्जी पूरी स्टोर हो जाएगी। जब आपको ऐसा लगे कि आप एकदम रिफ्रेश हो गए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीज हो चुकी है, फ्री हो गए हैं, अब एक गहरी सांस लीजिए। डिवाइन एनर्जी, पंच प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच प्रकृति को ग्रेटिट्यूड कीजिए। एक और गहरी सांस की हेल्प से अपने इष्ट देव, कुल देवी या कुल देवता, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है या जिस शक्ति में आप मानते हो, उस शक्ति को ग्रेटिट्यूड कीजिए। एक और गहरी सांस की हेल्प से अपने माता पिता, लाइफ पार्टनर और अपने हार्ट और ब्लड लाइन से जुड़े हुए तमाम नियर्स एंड डियर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए। जब आपको अपनी लेफ्ट और राइट साइड की एनर्जी एकदम बैलेंस लगे, इक्वल लगे, तब एक गहरी सांस ओमकार नाद करते हुए रिलैक्स हो जाइए। तो दोस्तों, कैसी रही दिवाली की साफ सफाई? एकदम क्लीन कर दिया, चकाचक। यही तो बेनिफिट है रिग्रेशन का। कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो हमें याद भी नहीं होती है और हमने स्टोर कर ली होती है। कभी कभी एक पूरा हाथी चला जाता है और पूंछ रह जाती है, या आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ें होती है वो हम भूल जाते हैं, और एक छोटी सी बात हमारे दिल को, हमारे माइंड को टच कर जाती है। और यही छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। तो जब वो पहाड़ बनता है तब पता चलता है कि हमने क्या कचरा इकट्ठा किया है। सोनार सिंबल आपको इसमें पूरा हेल्प करेगा। आई होप कि एक सेशन में ही आप खुद को बहुत ज़्यादा लाइट और फ्री महसूस कर पा रहे होंगे। यही प्रोसेस 2-3 बार करेंगे। एटलीस्ट आज आपने किया है तो 2 दिन के बाद कीजिए, फिर 2 दिन के बाद कीजिए। तो वीक में आप 2-3 बार जैसे ही कर लोगे, आपको सेकेंड वीक में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो हमें बताइएगा, ताकि इससे भी बेटर वीडियो हम डिज़ाइन कर सके। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।